गालिब का एक शेर सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक है, प्रकरण के साथ मिलता जुलता है, तो उससे चालू करते हैं। साफ दामन का दौर कब का गुजर खत्म हुआ गालिब। साफ दामन का दौर कब का खत्म हुआ साहब। अब तो लोग धब्बों पर भी गुरूर करने लगे हैं। अब तो लोग धब्बों पर भी गुरूर करने लग गए हैं। मतलब क्या? बहुत जबरदस्त बात है। आज हमारी तकलीफ ऐसी ही है, हम परमार्थ मार्ग में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए, सच्चा आचरण नहीं कर पाए, सच्चा निर्णय नहीं कर पाए, तो जो भी आया, जैसे भी किया, और हमने उसको धर्म नाम की एक संज्ञा दी और उसके ऊपर गुरूर करने लग गए। समझ में आया? ये मैं इसी शायरी को डिकोड कर रहा हूं फिर से। साफ दामन का दौर कब का खत्म हुआ साहब। साफ दामन का, दामन मतलब कपड़ा, कपड़ा साफ होता था तो उसकी प्यूरिटी मानी जाती। साफ दामन का, या फिर साफ दामन, दामन पर दाग नहीं लगे, धब्बा नहीं लगे, अर्थात शील को कोई दोष नहीं आया, ये भी अर्थ निकलता है। साफ दामन का दौर कब का खत्म हुआ साहब। अब तो लोग अपने धब्बों पर भी गुरूर करने लग गए हैं। समझ में आया? अर्थात अपनी अज्ञानता को भी वो ज्ञान का मुलम्मा चढ़ा देते हैं, नई उन फिजूल बातों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल, कोई बीमार है तो साहब उसको हमको हॉस्पिटल में मिलने जाना चाहिए। पहली बात तो हॉस्पिटल में जाना ये समझदारी थी क्या? एक। दूसरी बात, चलो ठीक है, मिलने भी जाए, क्या वो मोक्षार्थी है, सुखार्थी है, स्वाध्यायी है कि हम उसके लिए इतना चिंतन करें? नहीं है। तो फिर हम क्यों बरबस अपना समय इन कार्यों के लिए लगा रहे हैं? विचार करने का अवसर है। स्वामी विवेकानंद के कोट्स भी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। वे कहते हैं कि भाई तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें तो क्या करना, पहले विचार करो कि तुम कौन हो। सुबह उठते ही पहले विचार करो तुम कौन हो। एक, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। दो, और तुम्हें अच्छा क्या लगता है। तीन, अब याद रखना, अच्छा क्या लगता है तो इस जीव को विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो वो लक्ष्य नहीं हो सकता। वो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो खुला जगत मैदान खुला है, राइट। बट अपन अध्यात्म की अपेक्षा विचार करते हैं। क्या कह रहे हैं? पहले विचार करो कि तुम कौन हो। एक, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। दो, और तुम्हें अच्छा क्या लगता है। तीन। जब तक तुम इन सवालों का जवाब स्वयं को नहीं देते हो, तब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो पहले नक्की करो तुम कौन हो। ये शरीर हो, श्रीपाल हो, या आत्मा हो। एक, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, सुखी होना है या और कुछ है। और सुख तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, विषय भोगों वाला सुख या अनाकुल लक्षण वाला वो आत्मिक सुख। विचार करना। अर्थात इन प्रश्नों का हमको निर्णय करते आना ही चाहिए। कल बहन जी ने प्रश्न पूछा जाते जाते कि भाई हमको भगवान में और रुचि और धगज कैसे हो। मैं सोचने लग गया थोड़ा सा स्वाध्याय के पश्चात। मैं बोला ये प्रश्न सचमुच योग्य भी नहीं है, क्योंकि उस रुचि का जवाब मेरे पास ही है। कोई दूसरा बताए कि तुम करो और तुम करने लगो, वो तो धक्का गाड़ी है। लेकिन जब तक तुम्हें अंदर से नहीं लगता है कि मैं सुखी होना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य सुखी होना है, तब तक तुम्हें भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उनके प्रति और अहोभाव, विनय का भाव नहीं आता है। अब जब भगवान कह दिया तो गुरु भी कहेंगे, और गुरु कह दिया तो शास्त्र भी कहेंगे।
ये तीनों देवशास्त्र गुरु के प्रति, और सुनो यथार्थ देवशास्त्र गुरु, मैं किसी अयथार्थ की बात नहीं रख रहा हूं, क्योंकि सो कॉल्ड गुरु तो बहुत है जगत में, हम किसको किसको गुरु माने, माथा चकरा जाएगा। हर कोई आता है और स्वयं को गुरु घोषित करता है। अब वो स्वयं को गुरु घोषित कर रहा है, इसका मतलब मैं जाकर अपना सर पटकाऊं? नहीं, मेरी भावना इसके लिए मार्गदर्शक है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पृह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित। क्या है वही है, तीन बातें कही, वितरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ। ये तीन बातें आ गई है, तो तुम जिसको गुरु मानने की कोशिश कर रहे हो उसके पास ये तीन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। गुरु मतलब यहाँ पर अनंत की बात है, भगवान की बात, और भगवान जैसे ही क्वालिटीज जिसमें हो वो गुरु, और भगवान होने का मार्ग जो दिखाए वो आगम शास्त्र। ये सीधे सीधा लॉजिक है, नो कॉमन सेंस, ये तो एकदम प्रैक्टिकल बात है तर्क के साथ में। विवेकानंद कहते हैं जब तक तुम प्रश्न नहीं करते हो ना, तब तक तुम मतलब तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। और हर प्रसंग में तुम्हें प्रश्न करते आना चाहिए, परीक्षा करते आना चाहिए, परीक्षा। साइंस में हमको एक्सपेरिमेंट्स होते थे। एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या लिखा होता था कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, राइट। तो फिर उसके नीचे फिर एम होता था, क्वेश्चन के नीचे एम लिखा जाता था, फिर उसके नीचे एपरेटस, साधन क्या क्या लगेंगे, उसके नीचे क्या प्रोसीजर होने के बाद में जो कुछ लिखना था, केमिकल रिएक्शन सब कुछ प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिखना पड़ता था हेंस प्रूव्ड दिस इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कब हुआ? परीक्षा के बल पर हुआ है। परीक्षण चल रहा है, हर स्टेज में परीक्षण हो रहा है। अगर परीक्षण नहीं किया तो काम नहीं होगा। उसी प्रकार मैं कहा हूं मुझे क्या प्राप्त करना है, इसका एनालिसिस, इसका परीक्षण मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं रुचिवंत ही नहीं हूं। और जब मैं रुचिवंत नहीं हूं तो मुझे आत्मा के प्रति बहुमान नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे संसार से भय नहीं हो रहा है, इसका मतलब मुझे संसार में रुचि है और विषय भोगों से रुचि है, ये 100% है। और इसका मतलब मुझे देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं लगते हैं। ये फैक्ट है। जहां पर संसार में रुचि भाषित होने लग जाए, सांसारिक प्रयोजनों में रुचि भाषित होती है, हाँ, यूं कहो कि हमको लौकिक व्यवहार के नाम पर सांसारिक प्रयोजन निभाते आने चाहिए। कह रहे दिस इज वेयर यू आर हेटिंग योर आत्मा। कल एक बहुत अच्छी बात सुनी, सुमत प्रकाश जी का एक सिंबल ही था हुआ कि अगर सबसे बड़ा कोई अपराध हो तो स्वयं का परिचय नहीं करना, यही तुम्हारा अपराध है। स्वयं को आत्मा नहीं मानना, यही अपराध है। अपराध ये नहीं है कि तुम सच्चे देव को नमस्कार नहीं करते हो, सच्चे गुरु को नमस्कार नहीं करते हो। सबसे बड़ा अपराध तुम अपने को आत्मरूप नहीं जानते हो, समझते हो, मानते हो, जो कुछ लगाना लगा लीजिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। और इसी को रत्नग्रंथ शावकाचार में न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्य भी श्रेयो श्रेयस्य मिथ्या तो समम नान्यत तनुभृता। अर्थात इन शरीरधारियों के लिए अगर कोई बैरी होगा तो मिथ्यात्व, और श्रेयस्कर यदि कोई होगा तो सम्यक्त्व। सीधी सी बात कह रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं अपने आत्मा को नहीं जान रहा हूं तो वेरी नेचुरली मैं मिथ्या तो बैरी को गले में लगाकर घूम रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? मिथ्या तो बैरी के गले में गला डालकर मैं घूम रहा हूं और ऐड लगा रहा हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात आएगी अभी विवेकानंद की। देखो, हर जीव में असीम शक्ति है,
रियलाइज दिस, शांति से गंभीरता से विचार करना। हर जीव में असीम शक्ति है, असीम, सीमा नहीं है, एंड नहीं है, एंडलेस, अनंत 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 सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य। ओके, असीम शक्ति छिपी है, लेकिन जब तक खुद को नहीं पहचानता तब तक वो बाहरी चीजों में भटकता रहता है। पूरा अपना आध्यात्म आ रहा है कि नहीं? विवेकानंद की बात है, लेकिन पूरा अपना आध्यात्म आ रहा है यहाँ पर। मतलब जब तक वो अपने आत्मा को नहीं पहचानता, मैं कौन हूं ये नक्की नहीं करता, तब तक वो हर यहाँ वहां हाथ पैर मारता रहता है, भटकता रहता है। कभी इसको पूजू, कभी इसको पूजू, कभी इसको मिलूं, कभी उसको मिलूं, लेकिन वो अपने आत्मा को नहीं समझता। हाँ, स्वामी जी का वो एक छोटा छंद है, वो बहुत अच्छा है। रे प्रभु तू काहे बात अधूरा, रे प्रभु तू काहे बात अधूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख। मूर्ख, अभी मूर्ख का अर्थ क्या है वैसे? आपको मूर्ख, मैंने किसी ने अपने को मूर्ख बोल दिया, मूर्ख का अर्थ क्या है? बोलिए, कौन बोल सकता है? जो इंद्रियों में मोहित है उसको। बस समझ में आ रहा है क्या? अपने को मूर्ख मतलब गाली लगती है, वो पैर की आग मस्तिष्क में घुस जाती है। अरे नहीं बाबा, इंद्रियों में मूढ़, ख मतलब इंद्रिया, मुंह मतलब मुंह मतलब हो गया मूढ़। तो जो इंद्रियों में मूढ़ है उसको मूर्ख कहते हैं। हाँ, एक मराठी गाना है, मराठी गाना मैं आज थोड़ा सा एकदम अचानक याद आ गया। ज्ञान की महिमा देखो। राधा ही बावरी, अभी बावरी का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? बावरी का अर्थ क्या है? शुद्ध मराठी में अगर कहा जाए बावळट, बावरी का र का ड़ और ड, ये डलयोर भेदा, ये संस्कृत का एक नियम है। ड ल और र ये एकार्थवाची है। तो ये बावरी मतलब बावळट। अब वो स्वयं गाते गाते कह रही कि नाचते नाचते गा रही है कि ये बावरी। उसी प्रकार हमको कोई पागल कहे तो कहे, क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि होंगे। तो पागल कहा तो कोई क्या विरोध क्या आया? कोई हम यदि इंद्रियों में मूढ़ है तो है, तो मूर्ख कहा तो क्या तकलीफ है? सच्ची तो बात कही है, तुम्हें क्यों इतनी ठेस पहुंची? सत्य बात की स्वीकृति नहीं करना, यही असत्य के प्रति लगाव है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो और एक, अगर दूसरा पॉइंट, अगर तुम खुद को नहीं जानते, अगर तुम खुद को नहीं जानते तो क्या कह रहे? तो कोई तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नियम से करेगा करेगा करेगा। क्या कहा? कोई और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने वाला होना ही चाहिए, यदि तुम स्वयं को नहीं जानते। अब नहीं जानते मतलब स्वयं की महिमा तुम्हें नहीं है, तो भी तुम दूसरे के अधीन ही हो। जबरदस्त बात है साहब। मतलब एक तमाचा है मुंह के ऊपर। हम सो कॉल्ड ज्ञानी, सो कॉल्ड जैनी, हम अगर भटक रहे हैं, सच्चे वस्तु स्वरूप से हम वंचित है, तो ये बहुत बड़ी लांछन है हमारे ऊपर। सच्चा वस्तु स्वरूप या सच्चे भगवान के अनुयायी के अधिकार हमको प्राप्त हुआ था, और हम ही भगवान के वचनों से अत्यंत दूर, तेरी दुनिया से, वो भगवान की दुनिया से हम दूर हो रहे हैं, विश्व में अंधानुकरण करते हुए। बस लोक व्यवहार निभाते निभाते इसकी खत्म होने वाली है। विचार करना। चलिए, काफी बातें हैं, बट फॉर द टाइम बिंग ये बहुत जबरदस्त। हाँ, वैसे 234 नंबर की गाथा में क्या बात आई थी? 234 नंबर की गाथा में 4 प्रकार के चक्षु बताए गए थे। इंद्रिय चक्षु, सर्वतः चक्षु, आगम चक्षु और अवधि चक्षु। बराबर। इंद्रिय चक्षु मतलब क्या? जो इंद्रियों में मूढ़ है,
इंद्रियों से जो जो जानता है तो उसी में वो रत हो जाता है। ये इंद्रिय चक्षु, समझ में आया? इसकी विषय अभिलाषा बिल्कुल घटती नहीं है। ये अज्ञानी जीव है। अवधि चक्षु भी इंद्रिय चक्षु के समान बहुलता से वो मतिश्रुत ज्ञान का ही प्रयोग करता है, और वो भी पर को जानने का ही प्रयास करता है। स्व को जानने के लिए वहां कोई उद्यम विशेषतया नहीं होता है बहुलता की अपेक्षा। असंख्यात देवों में एकाध जीव वहां पर सम्यक तो करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कह रहे। तो ठीक है, मतलब बहुलता से वहां पे जो भी देव है वे कुमति कुश्रुत ज्ञान के धारी होने से वे भी विषयों में लगते हैं। अवधि ज्ञान होने से भी कोई विशेष लाभ नहीं है। वे अवधि ज्ञान का उपयोग भी करें तो पर को जानने में ही होता है। वैसे अवधि ज्ञान किसी का भी हो, ज्ञानी का हो या अज्ञानी का हो, वो पर को जानने में ही निमित्त बनता है, स्व को जानने में नहीं। ठीक है, तो अवधि ज्ञान भी यूजलेस है, मोक्ष मार्ग में कायम का नहीं है। तो अब बचे कौन से? एक सर्वतः चक्षु और एक आगम चक्षु। सर्वतः चक्षु अपने पास नहीं है, अपने को केवल ज्ञान नहीं है, तो सर्वतः चक्षु नहीं है। वैसे सर्वतः का अर्थ क्या किया था, कोई बता सकता है मुझे? सर्वतः का अर्थ क्या हो सकता है? दो अर्थ निकलेंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। मुझे याद नहीं मैंने क्या खोला था, एक बार फिर से। वैसे मैंने 2 पॉइंट्स खोले थे, मुझे याद है 2 पॉइंट खोले थे। अतीन्द्रिय ज्ञान, ठीक है, ठीक है। सर्वतः चक्षु का अर्थ देखो, एक सर्वगत, हाँ, गुड गुड। 3 लोक 3 काल को, 3 लोक को जानता है क्षेत्रापेक्षा, और 3 लोक में 3 कालों की जो जो अवस्थाएं जिन जिन द्रव्यों की है उन सबको जानता है। समझ में? और कब जानता है? एक क्षण में जानता है। यह सर्वगत सर्वतः चक्षु एक अर्थ हुआ। दूसरा सर्वतः चक्षु मतलब मालूम है? सर्वात्म प्रदेशों से जानता है। अर्थात सर्वात्म प्रदेश मतलब कितने? कल बताया था, लोकाकाश प्रमाण। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, ऐसा सर्वात्म प्रदेशों से ये जानता है। ठीक है, अर्थात कोई भी प्रदेश लो, उस प्रदेश में 3 लोक 3 काल के जानने की सामर्थ्य होगी, ऐसा। तो उसको भी आत्मा के प्रदेश सर्वतः, अर्थात सभी प्रदेशों के माध्यम से कोई भी प्रदेश निकालो, उससे 3 लोक 3 काल जानने की सामर्थ्य है। तो सर्वतः चक्षु, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। अब आगम चक्षु। आगम चक्षु कहकर क्या कह रहे हैं? हमको प्रेरणा दे रहे हैं, यदि तुम्हें सर्वतः चक्षु होना है तो तुम्हें आगम चक्षु का अंगीकार करना पड़ेगा। आगम चक्षु मतलब क्या? भगवान के कहे अनुसार तुम वस्तुओं को देखना सीख लो, समझ लो। जैसी वस्तु है वैसा तुम ना जानो। यदि मैं असत्य को जान रहा हूं, असत्य का ज्ञान कर रहा हूं, वो क्या है? काल्पनिक है। समझना इस बात को। यदि मैं असत्य का ज्ञान कर रहा हूं तो वो काल्पनिक है, और काल्पनिक जो चीज होती है वो सत्य नहीं होती है। जो चीज है वही सत्य है, और उसका ज्ञान भी सत्य कहलाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो हाँ मुकेश भैया बोलिए, प्रश्न है क्या? आगम चक्षु को हम सर्वतः चक्षु का फ्रैक्शनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं ना? हाँ, कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब मुझे सोपर का भेद विज्ञान हो जाए, तब। मात्र भावना करने से आगम चक्षु मतलब वो यथार्थ चक्षु नहीं है। भले ही उसका पक्ष आ गया होगा, पक्ष आ गया मतलब सारा निर्णय जैसा आगम में कहा है वैसे ही कर रहा हूं, बट स्वपर भेद विज्ञान होने के बाद में उसके ऊपर मोहर लगती कि यह आगम चक्षु है। हाँ, और उसकी प्रायर भूमिका में भी उसी का अवलंबन लिया जाता है, लेकिन उसको आगम चक्षु नहीं कह सकते एट दिस मोमेंट। उसको आप चाहो तो तर्क ज्ञान, अभी आएगी अगली टीका में वो बात आएगी, तर्क ज्ञान या अनुमान ज्ञान का विषय बोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन आगम चक्षु हो गया मतलब वो
सील हो गई कि भाई ये अब मोक्ष मार्गस्थ जीव का दृष्टिकोण पर वस्तु में परत्व करता है और स्व वस्तु में अपनत्व करता है, इसी टाइप का होता है। ठीक है। हाँ, आगम चक्षु। आगम चक्षु का बहुत अच्छा उदाहरण कल काफी अपन ने चर्चा की है। आगम चक्षु, आगम चक्षु से अभी वर्तमान में मैं एक मिष्टान्न खा रहा हूं। अभी वर्तमान में इस मिष्टान्न को खाने के बाद में मैं 6 घंटे बाद इसकी क्या अवस्था होने वाली, ये मैं अभी देख सकता हूं, ये आगम चक्षु के माध्यम से। समझ में आ रहा है? आगम चक्षु के माध्यम से कोई एक सुंदर महिला है, उस महिला को आगम चक्षु से देखूं तो मुझे उस महिला का सुंदरत्व मुझे आकर्षित करता ही नहीं है, मुझे उसमें शुद्ध नय से जीव ही दिखाई देता है, एक। हाँ, और दूसरी बात, आगम चक्षु से देखूं तो मुझे पर ही दिखाई देता है, 2। और तीसरी बात, असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इस पर्याय का भी नाश होने वाला है। कदाचित आज सुंदर दिखने वाली महिला कुछ काल बाद, दस्त लगने के बाद वो काली कुबड़ी कैसी भी दिखाई दे सकती है। किसके ऊपर भरोसा करें? आती है ना एक प्रथमानियों की घटना है। एक लड़की थी, सुंदर थी, और योगवश किसी राजा का उसके ऊपर मन भर आया, तो राजा ने उसको कहा कि तुझे मेरी रानी बनना है। तो इसने, ये चतुर थी, इसने कहा भाई ये तो बूढ़ा हो गया है अभी, और कहा इसके पास, तो इसने कहा कि एक काम करो राजन, 3 महीने बाद आ जाओ, 3 महीने बाद आप जैसे करेंगे अपन फिर शादी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने क्या किया, 3 महीने तक ये दस्त की दवाइयां लेती रही। अब दस्त की दवाइयों से इसने क्या हो गया, जमाल गोटा होगा, कुछ भी होगा, उसमें क्या है, जिस दवाई से उसका पूरा शरीर का पानी खत्म हो गया, वो सूख गई एकदम, और काया एकदम काली कलुटी, जो सुंदर दिखने वाली महिला काली कलुटी दिखने लगी, मुंह पर झुर्रिया विर्रिया आ गई। 3 महीने में ये हालत खराब हो गई। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि क्या क्या हो सकता है। बट मुझे क्या कहना है कि ये ऐसा हो गया। अब राजा 3 महीने बाद बराबर आ गया, और उसने इस महिला को पूछा, उस लड़की को बुलाओ, वो यहाँ पर थी, ऐसी ऐसी XYZ, जो कोई उसका परिचय था। तो महिला ने कहा वही मैं, वो लड़की मैं ही हूं। अब राजा एकदम हक्का बक्का रह गया, अब इसके साथ कौन शादी करे, समझ में आया। अर्थात तुम ये तो अपन ने 3 महीने बाद का अंतराल देखा। यहाँ आगम के माध्यम से अपन वर्तमान में ही इसकी दुर्दशा देख सकते हैं, ये कह रहे हैं। समझ में आया? तो ये आगम रूपी चक्षु के माध्यम से इस शरीर का क्या हर्ष होने वाला है वो सब समझ में आ जाता है। ये मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिल जाएगी, राख है ये, समझ में आया? तो इसके ऊपर कितना गुरूर करना, और क्यों इतराना इसके ऊपर? तो अपने आप आगम चक्षु के माध्यम से शरीर में परत्व बुद्धि आ जाती है। जो भोजन कर रहा हूं तो एक 5-6 घंटे के बाद में वो विष्ठा होने वाली है। अरे 5-6 घंटे बहुत बोल दिया, अभी अंदर निगल लिया, और उसी को वमन करो, अब उसको चाट के दिखाओ। नहीं खा सकता ना, ग्लानि होती है उसको, उसके उस वमन को देखकर नहीं देख सकता उसके पास। मान लीजिए कफ भी आया है, अपने शरीर में ही उत्पन्न हुआ है ना कफ, अपना शरीर प्यारा है ना, वो कफ आया है, उस कफ को भी हाथ नहीं लगा सकता, छी 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 करते रहता है। मतलब कहने की बात, जिस देह में अपनत्व है उस देह में थोड़ी सी भी गलत बात इसको स्वीकार नहीं हो रही है। इसको अच्छा ही चाहिए वो पैकिंग, कैसे बताए? इसलिए कह रहे आगम चक्षु से देखो क्या क्या भरा इस देह में, मलिन मल मूत्रमय,
ऐसा ये देह है, नव द्वार बहे घिनकारी। तो ये सब क्यों है? आगम के माध्यम से हमको वस्तु स्वरूप का भान करा रहे हैं कि जहां पर तू अपनत्व स्थापित करा है वो अपनत्व करने योग्य नहीं है। और सुनो, एक दिन वो देह तुम्हें धोखा देकर चले जाने वाली, याद रखना इस बात को। हाँ, तो आगम चक्षु से निर्णय हो रहे हैं सब, देखना सीखो। हर बार कुछ भी हमारे सामने आ जाए, आगम चक्षु से इसको कैसे देखा जाए ये विचार करो। यदि ज्ञानी होते तो क्या करते, और अज्ञानी है तो क्या करेगा, ये अपने को निर्णय करता आना चाहिए। और यदि हम ऐसा एनालिसिस करते जाएंगे, ऐसी परीक्षा करते जाएंगे, समझना हमारी रुचि अपने आत्मा के लिए बढ़ रही है, इसमें कोई शक करने का अवसर नहीं है। ठीक है, चलिए अब गाथा 235 की चर्चा चालू करेंगे। गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। 141 पेज पर आ जाइए। अनुशीलन भाग 3। सव्वे आगम सिद्धा अत्था गुणपज्ज एहिं चेत्तेहिं जानन्ति आगमेण हि पेच्छित्ता ते विते समणा जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित जिन आगमों से ही श्रमण जन जान कर साधे स्वहित। समझ में आ रहा है क्या? किसके माध्यम से अपना स्वहित होगा? स्पष्ट लिख रहा है। किसी अज्ञानी को जाकर मिलने से मेरा हित होगा क्या? 4 खोपड़िया मिथ्या दृष्टिया मेरी पीठ थपथपाए, मुझे अच्छा बोले, इसके लिए मुझे उनको मिलना या भगवान के कहे अनुसार चलना क्या है? देखो ऑप्शन है अपने पास में। 4 मिथ्या दृष्टि जीव, वो मैं उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे मेरी सराहना करेंगे, एक। हाँ, और एक ऐसा है कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा द्वेष भी कर सकते हैं और विरोध भी कर सकते हैं और तुच्छ भी कर सकते, मेरा तुच्छीकरण भी कर सकते हैं। और एक जगह पर भगवान कुछ बोलते नहीं है, कुछ अपने लिए खुश भी नहीं होंगे ना दुखी होंगे, लेकिन उनके कहे अनुसार चलूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं भविष्य में लाभ होगा। वर्तमान में तो कोई लाभ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में लाभ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्या करना साहब? यहाँ उसको प्रैक्टिकली दिख रहा है कि 4 मिथ्या दृष्टि खोपड़िया मेरी प्रशंसा करने वाली है, तो वहां पर जाना वो श्रेयस्कर समझता है और ज्यादा वेटेज उधर जाने के लिए देता है। अज्ञानता में क्या क्या कर सकता है जीव, ये मोह मिथ्यात्व तो जब हावी होता है तब क्या क्या कर सकता है, ये समझने योग्य बातें हैं। कहो तो जाते जाते ही आयु बंद हो जाए तो क्या भरोसा? भरोसा नहीं तो इसलिए तो कह रहे तत्व निर्णय करो। समझ में आ रहा है क्या? हमारे माता जी कह रही क्या भरोसा है, वही तो कह रहे भरोसा नहीं है। अरे भरोसा नहीं है, वो इतना शांत नहीं बैठता है। जिसको भरोसा नहीं है, ये इतना समझ में आया ना, इमीडिएटली जागृत हो जाता है। क्या भरोसा? अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। आयु बंद का काल कभी भी आ सकता है और कदाचित मैं कोई दुर्गति को बांध लूं तो दुर्गति में जाकर मुझे और भटकना पड़े तो और संकलेश होंगे और भटकूंगा। उससे अच्छा अभी मेरी सुध भी ठीक है, बुद्ध भी ठीक है, अभी मैं अपना काम क्यों ना कर लूं। समय रहते ही अपना काम करना वो समझदार है। अब पछताने से क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय जाने के बाद में रोने के लिए कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए समय होते ही जागरूक होने में ही समझदारी है। ओके, हाँ, क्या कह रहे हैं देखो फिर से। सौवे आगम सिद्धा, जबरदस्त। सौवे आगम सिद्धा, ये शब्दों को भूलना नहीं। सभी बातों की सिद्धि आगम के माध्यम से ही होती है। ये यहाँ पर प्रमाण वचन है। अब हम इसमें शंका करें, यहां से देखो स्वाध्याय हो गया, उड़ गए और चालू हो गया आपने रूटीन। हम क्या करेंगे? लौकिक व्यवहार करेंगे या पारलौकिक व्यवहार करेंगे? लौकिक व्यवहार करेंगे। लौकिक व्यवहार में हमारी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है, हम विषयान हो जाते हैं,
जैसा लौकिक जन की रीति नीति चलती है वैसा हमारा काम चाल ढाल चलने लगता है। तो कह रहे ये गलत हो गया ना साहब, हमने जो आपको पढ़ाया था इस पढ़ाने का असर ये चाहिए था कि तुम बैठकर तुम थोड़ा सोचते कि क्या करने योग्य का क्या नहीं करने योग्य है, और तुम फिर से सभी गलत कार्यों में चलने लग गए। चलेगा कि ये बात? थोड़ा सा विचार करना। हम मुझे कहाँ झुकना है कहाँ नहीं झुकना है, कौन सा शास्त्र सही है कौन सा शास्त्र सही नहीं है, कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है, कौन सच्चा देव है कौन सच्चा देव नहीं है, इतना तो निर्णय करो। देखो, हम कुगुरु कुदेव या कुशास्त्र से हमको द्वेष नहीं करना है, हाँ, लेकिन प्रेम भी तो नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या? वो है सो है, भूले हुए भुलावे का रास्ता है वो। सच्चा मार्ग तो ये जिनागम का मार्ग है। हाँ देखो, और कैसी बात है, हमारे यहाँ तो भगवान की भी परीक्षा होती है। क्या कहा? हमारे यहाँ भगवान की भी परीक्षा होती है। कहाँ आई ये बात? भगवान की परीक्षा करने की बात कहाँ आई? कोई बता सकता है क्या? यस, बहुत अच्छा। हाँ, वहां पर देवागम स्तोत्र में आया क्या? सत्वमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। आप तो परीक्षा में भी आया है, और मेरे ख्याल से हाँ थोड़ा बहुत रत्नकरण श्रावकाचार में शास्त्र का कथन क्या है? वो 7वां 8वां छंद है ना, वो क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, सातवां 8वां छंद किसी को याद? हाँ, आप तो पज्ञमनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम शास्त्रम शास्ता। क्या है वो? कापत्य घटना, अर्थात मिथ्यात्व का नाश, मोह का नाश, मद का नाश करने वाला होना चाहिए। वो शास्त्र का अभ्यास मेरे मोह मद का नाश करने वाला है। हाँ, आप तो पज्ञ मनोलंघ्य, आप्त के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। अब पहला प्रश्न तो ये है कि आप्त कौन है, राइट? और आप्त की मैंने पहले ही बोल दिया, वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ, ये 3 उसके एट्रीब्यूट्स होने ही चाहिए। हाँ, और वीतरागी मतलब क्या? जो प्रभावित नहीं होता, राग द्वेष नहीं है। सर्वज्ञ मतलब क्या? सब कुछ जानता है, ऐसी कोई भी बात उनके ज्ञान से छिपी ही नहीं है। सर्वज्ञ, और हमारे हित का उपदेश उनके माध्यम से होता हो बिना किसी इच्छा के। ऐसी आप्त की पहले निर्णय करना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति कोई आप्त हो सकता है। तो हम देखो, और एक बात, आगम की सिद्धि आप्त के माध्यम से, और आप्त की सिद्धि आगम के माध्यम से। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को, या मुश्किल जा रहा है? फिर से, आगम की सिद्धि आप्त के माध्यम से, और आप की सिद्धि आगम के माध्यम से। हाँ, मतलब भगवान को भी परखना है तो भगवान के कहे आगम के माध्यम से ही उसको परखना है। हाँ, और आगम को परखना है तो भगवान के माध्यम से आगम को परखेंगे। समझ में है? तो कहने की बात इतनी ही है कि ये परीक्षा प्रधान ही धर्म है, परीक्षण करने के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर कोर्ट में, कटघरे में अरहंत को भी खड़ा कर सकते हैं, और ये लिबर्टी है। दिस इज ग्रेटनेस ऑफ जैनिज्म। समझ में आया? एक राहुल सांस्कृत्यायन, एक बुद्ध फिलोसोफर हुए, उन्होंने लिखी है ये बात। क्या कह रहे हैं वो? एक 50 60 70 साल पहले हुए होंगे। लिखे, कहते हैं कि जैनियों के भगवान ने जैनियों को भगवान की गुलामगिरी से मुक्त किया है। बाकी सभी भगवान अपने भक्तों को अपने अधीन भक्त ही बना कर रखते हैं, लेकिन जैनियों के भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा बेटा, तुझे, तू स्वयं भगवान है। इसलिए भक्त बने रहने में कोई बड़ा तुम्हारा उपलब्धि नहीं है, ऐसा हमारे जैनियों के भगवान कह रहे हैं। इतनी बड़ी बात है। चलिए, तो क्या आ गई बात? सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक्। हाँ,
युक्ति, शास्त्र और अविरोध को प्राप्त होते हैं। अर्थात आपके वचन अविरोध को प्राप्त होते हैं। भगवान आपके वचन अविरोध को प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई मति या मतार्थी, मतलब स्वमति या अन्य मति, क्या कहा, आगम से वे सभी द्रव्य विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते हैं। विचित्र अनेक, अनेक, फिर से अनेक शब्द आ रहा है यहाँ पर। विचित्र गुण पर्याय वाले प्रतीत होते हैं क्योंकि, अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि सहप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से आगम को प्रामाणिकता प्राप्त है। क्योंकि सहप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त अनेक धर्मों में व्यापक अनेकांतमय होने से आगम को प्रामाणिकता प्राप्त है। कौन बताएगा इसका अर्थ? सप्रवृत्त क्या है, क्रम प्रवृत्त क्या है, अनेक धर्मों में व्यापक, इसका अर्थ क्या है, और अनेकांतमय, हाँ, गुण सहप्रवृत्त है ना, वो द्रव्य के साथ लेते हैं। ओके ओके, क्रम प्रवृत्त। वेरी गुड वेरी गुड। देखो सहप्रवृत्त, हाँ सहप्रवृत्त, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सहप्रवृत्त आप ऐसा विचार कीजिए कि एक कपड़ा है, राइट, कपड़ा है, तो कपड़े के ऊपर क्या है, उसका सफेदी है, उसका आकार है, उसके ताने बाने हैं, बराबर, वे कैसे सहप्रवृत्त है। ऐसा है क्या कि कपड़ा अलग जगह पर है, वे ताने बाने अलग जगह पर है, वर्ण अलग जगह पर है, ऐसा है क्या? नहीं, जहां पर कपड़ा है वहीं पर ताने बाने, वहीं पर वर्ण है, वहीं पर आकार है, वहीं पर कोई ना कोई वेट है कि नहीं है? है। तो कह रहे हैं कि ये सहप्रवृत्ति है, सभी गुण उस द्रव्य के साथ साथ पाए जाते हैं। ओके, अब आगे, अब क्रम प्रवृत्त क्या है? कह रहे इस कपड़े की अवस्था विशेष, अभी वर्तमान में ये सफेद है, अब थोड़ी देर बाद हमने उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा कोई धब्बा आ गया, कोई इंक का धब्बा आ गया, अब क्या हो गया? पर्याय विशेष हो गई, अर्थात कोई ना कोई चेंज हो गया उसकी अवस्था में। तो अवस्था में चेंज, इसको क्या कह रहे? क्रम प्रवृत्त। आप पकड़ रहे क्या? अब निरंतर ऐसी अवस्थाएं बदलती जाती है तो इसको क्रम प्रवृत्त कहा जाएगा। और सुनो, इसमें व्याप्त कौन है? वो द्रव्य ही व्याप्त है। जब वो सफेद ताने बाने वाली अवस्था थी, वो भी, उसमें भी वो कपड़ा ही व्याप्त था, और आज जो मलिन ताने बाने वाली धब्बे सहित अवस्था है, उसमें कौन है? उसमें भी द्रव्य ही व्याप्त है। समझ में आ रहा है क्या? हर अवस्था में वो द्रव्य ही व्याप्त होता है। अवस्था होती है क्रम प्रवृत्त, एक के बाद एक होती है। और सप्रवृत्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें क्रम नहीं हो सकता गुणों का। ये गुण पहले, अभी जैसे अपना ज्ञान गुण है, अपना आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसे कितने गुण है साहब? अनंत गुण है, अनंत गुण। तो कह रहे हैं ये अनंत गुण कैसे है? सहप्रवृत्त है, अर्थात एक साथ है। एक किसी का पहले नाम लेना, पहले ज्ञान, फिर श्रद्धा, फिर चारित्र, ऐसा नहीं है, क्रम नहीं है इनमें। इनमें रैंडमनेस है, सभी एक साथ है। हाँ, लेकिन हमारी वाचा में, हमारे कथनी में क्रम पड़ेगा, लेकिन वस्तु में ऐसा क्रम नहीं है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? वस्तु में क्रम नहीं है, वाचा में क्रम पड़ सकता है। क्यों? वो वाचा की कमी है, वस्तु की कमी नहीं है, वाचा की कमी है। ओके, इस भाषा में वो ताकत नहीं है कि वो समग्र वस्तु को एक साथ उसका कथन करे। हाँ, तो क्या कहा? सप्रवृत्त। सप्रवृत्त मतलब रैंडमली सभी एक साथ
इक्वल हैसियत से, इक्वल इंपॉर्टेंस से उस द्रव्य के माध्यम से वे गुण तिष्ठते हैं। ठीक है, सप्रवृत्त। और क्रम प्रवृत्त क्या है? हाँ, उसमें कौन सी पर्याय पहले है, कौन सी पर्याय बाद में, ये क्रम सुनिश्चित है। समझ में आ रहा है क्या? ये सुनिश्चित है। ये कौन डिसाइड करेगा? वो द्रव्य भी नहीं डिसाइड करता, ऑलरेडी उस द्रव्य का क्या होना है वो डिसाइडेड है, डिसाइडेड। समझ में आया? ये क्रम प्रवृत्त कह रहे हैं। और क्या है? कह रहे वो द्रव्य अपने सभी गुणों को प्राप्त हो गया है, या द्रव्य की डेफिनेशन आ रही है, देखो कहा गया क्योंकि वो द्रव्य सप्रवृत्त और क्रम प्रवृत्त दो से प्रामाणिकता को प्राप्त हुआ है। सप्रवृत्ति से प्रामाणिकता को प्राप्त हुआ है, क्रम प्रवृत्ति से प्रामाणिकता को प्राप्त हुआ है। प्रामाणिकता मतलब क्या? हाँ, अरे वो है, सभी सत्यार्थ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सत्यार्थ हो रहा है, काल्पनिक कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और द्रव्य के बाहर कुछ नहीं हो रहा है, द्रव्य में ही हो रहा है, और परिणमन भी द्रव्य स्वयं कर रहा है, अन्य कोई नहीं कर रहा है। आप कहोगे साहब वो इंक का धब्बा डाला गया तभी तो वो द्रव्य उसमें कलर आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि द्रव्य की लायकात नहीं होती उस इंक के धब्बे को सोखने की, ग्रहण करने की, तो डालने वाला क्या कर सकता था? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो भी हमारा उस द्रव्य का अपना स्वतंत्र स्वभाव है। ठीक है, आगे पर्यायगत स्वभाव है। हाँ, अब क्या हो गई? गुणों को प्राप्त हुआ और पर्याय को प्राप्त हुआ। क्रम प्रवृत्त आप लिखिए, क्रम प्रवृत्त मतलब पर्याय विशेष, गुण प्रवृत्त मतलब वहां पर सप्रवृत्त मतलब वहां पर गुण। ठीक है, आगे अब क्या कह रहे हैं? वह द्रव्य अनेक धर्मों में व्यापक। अब एक द्रव्य में क्या क्या होता है साहब? द्रव्य में गुण होते हैं, उसकी उन सभी गुणों की अपनी अपनी अनंत पर्याय, अनंत गुण होते हैं तो अनंत पर्याय हो गई। ठीक है, और क्या होता है? अनंत धर्म भी होते हैं। अनंत धर्म मतलब क्या? परस्पर विरुद्ध। ऐसे अनंत धर्म जैसे अस्तित्व नास्तित्व। समझ में आया? क्या है? सत असत। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या है? ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल इस द्रव्य में पाए जाते हैं। तो कह रहे ये द्रव्य उन धर्म युगलों में भी व्यापक है। द्रव्यों, सभी द्रव्यों में व्यापक, अनेकांत कहा गया भाई, ऊपर था ना। हाँ, अनेक धर्मों में व्यापक। धर्म मतलब क्या है? यहां पर धर्म का अर्थ क्या लेना? अपेक्षा? नहीं नहीं नहीं, देखो अपन मराठी में कहते हैं ना गुण धर्म, गुण धर्म। हाँ गुण लेंगे क्या? हाँ, एक्चुअली एट्रीब्यूट्स, उसके क्वालिटीज यही लेना है। बट जब हम गुणों को अलग कह रहे हैं तो धर्मों को भी अलग कहना पड़ेगा। धर्म मतलब वहां पर मोक्ष मार्ग वाला धर्म नहीं लेना। धर्म मतलब इसके एट्रीब्यूट्स, इतना ही समझना। और ये धर्म क्या होते हैं? परस्पर विरुद्ध ऐसे युगलों में ही पाए जाते हैं, उन्हीं को धर्म कहते हैं। हाँ, एक प्रश्न है, करूं क्या? चलो प्रश्न करके छोड़ देता हूं आपको अभ्यास के लिए। गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव, स्वभाव छोड़ दीजिए, गुण धर्म शक्ति, इनमें फर्क क्या है आपको विचार करना है। ठीक है, अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो 47 शक्तियों का जो बुक है डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ, उसमें उसका अंतर भी दिखाया गया है। आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, वहां पर मिल जाएगा। हाँ नहीं, ये तो मैं हुई,
तो मेरे भरोसे नहीं बैठना साहब बट पढ़ने की कोशिश करना। पलटेंगे पन्ने, आगम का आधार लेंगे तो आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी। चिंतन करना, चिंतन करने से और लाभ होगा। तो गुण अलग होते हैं, धर्म अलग होते हैं, शक्तियाँ अलग होती है। तो हर एक का अपना अपना अलग ये है। जैसे समय सार के अंत में परिशिष्ट लिखा गया अमृतचंद्र स्वामी द्वारा, तो उन्होंने 47 शक्तियों का वहाँ पर निरूपण किया। और इस प्रवचन सार ग्रंथ के पश्चात अमृतचंद्र स्वामी ने परिशिष्ट लिखा, वहाँ पर 47 नयों का निरूपण किया है। अब क्या होता है नय और क्या होती है शक्तियाँ, ये सब अपन करेंगे चर्चा। बट 47 नए के माध्यम से उन्होंने क्या किया है वहाँ पर ऑलमोस्ट 17-18 युगल लिए है। 17-18 युगल मतलब 36 धर्मों की चर्चा की है। टोटल 36 धर्मों की चर्चा की है। तो विचारणीय है कि ऐसे कितने धर्म है आत्मा में। कह रहे आत्मा में अनंत धर्म है। अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम। वो जिनवानी को कह रहे हैं, जिनवानी कैसी है? अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम। इसका भी अर्थ विचार करना, आप पढ़ना थोड़ा सा, आपको और आनंद आएगा। देखो ये एनालिटिकल स्टडी कि अपन वहाँ पर क्या कहा है, अर्थ क्या किया है, यहाँ पर कैसे हो सकता है। वहाँ भी जिनवानी की ग्रेटनेस कही जा रही है, यहाँ पर भी आगम आगम चेठा तो दो जेठा, यही तो कहा जा रहा है। तो हर अपेक्षा है, लेकिन कैसे कैसे बखान होता है ये समझने योग्य है। तो अनंत धर्मनस्तत्वम, अनंत के अनेक 2 प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। तो अपन वो भी चर्चा कर सकते हैं, विचार करना। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवानी।